सबको प्रणाम। राम राम। मन का बढ़ना ठीक नहीं है, धन का बढ़ना ठीक है। धन बढ़ जाए चाहे जितना बढ़े, लेकिन मन को नहीं बढ़ना चाहिए। मन बढ़ने पर क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक प्रिंसिपल साहब थे कॉलेज के। उस कॉलेज में उनकी लड़की पढ़ती थी और एक लड़का पढ़ता था। लड़का धनवान घर का था, उसके पिताजी बाहर सर्विस करते थे और माँ के साथ रहता था। एक दिन उसने अपने दाई के ऊपर हाथ फेरा। दाई क्रोधित हुई और शिकायत करने के लिए जो ही उसने जबान खोला, तब तक उसकी माँ पहुँच गई और माँ ने दाई से कहा कि यह बात किसी को मत कहना, अब लड़का हमारा सयाना हो गया है, जवान हो गया है। और दाई को पैसा देकर के बात को ढक देती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि लड़कों का मन बढ़ाना बिगाड़ना या लड़कियों का मन बढ़ाना बिगाड़ना एक दिन नुकसान करता है। जब दाई को पैसा देकर दबा दिया गया और माँ को ये लगा कि हमारा लड़का सयाना हो गया है, तो उसने कहा कि प्रिंसिपल की जो लड़की है वो अकेले घर में रहती है, तुम एक दिन पहुंच जाओ और उसके साथ प्यार बढ़ाओ। लड़का एक दिन उसके घर पहुंचता है, प्रिंसिपल की लड़की से प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन डर के मारे कर नहीं पाता है। जब वो नहा रही होती है तो धीरे से वीडियो बना लेता है। फिर अपने माँ के पास फ़ोन करता है, माँ सीमा अकेली है और मैं उसी के घर में हूँ। तो माँ कहती है कि डर क्यों रहा है, आगे बढ़ो, जो होगा मैं देख लूँगी। वो किचन में कॉफ़ी बना रही होती है। वो इसको अपना मित्र, दोस्त, फ्रेंड समझ रही होती है, लेकिन ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए उसके घर में प्रवेश कर जाता है और उसके साथ हंसी मजाक ठाठा हंसी करता है। फिर धीरे से कॉफ़ी में उसको कुछ पिला देता है, फिर उसकी इज्जत के साथ खेल लेता है। जब लड़की होश में आती है तो एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ गंदा हुआ है, तो वो अपने माता पिता से कहने की बात करती है। तब तक उसकी माँ भी पहुंच गई होती है लड़के की, और वो भी वीडियो बना ली होती है। वह वीडियो बना करके उस लड़की को डराती है कि देखो मैंने वीडियो बना लिया है कि तुम्हारे साथ सब कुछ हो चुका है, तुम यह बात अगर किसी से कहती हो तो अच्छा नहीं होगा, हम वीडियो को वायरल कर देंगे। आजकल के दोस्तों पर विश्वास करना और दोस्तों की माँ पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। बॉयफ्रेंड बनाना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन लोग बना रहे हैं तो अच्छी ही होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा खतरा है। उस लड़की से कहती है कि देखो हमारे लड़के को फर्स्ट डिवीज़न आना है, अपने पापा से कह के पेपर लीक कराओ, नहीं तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। घर जाती है, बड़े चिंतित रहती है, बड़े चिंते में बैठी होती है। बाप अकेला बेचारा परेशान है, अभी बिटिया क्यों उदास है, तो पूछने लगता है। पूछते पूछते बिटिया कहने से इनकार कर कुछ बता नहीं पाती है। तब तक वो लड़का कोई फ़ोटो भेज देता है, लेकिन वो फ़ोटो कुछ और होता है। लेकिन लड़की डर जाती है कि कहीं हमारा तो वीडियो नहीं भेज दिया। इसलिए पापा को समझा बुझा कर वहाँ से हट जाती है और कहती है कि पिताजी, फलाने की मम्मी, विशाल की मम्मी कह रही थी कि हमारे बेटे को फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तुमने पेपर लीक कराओ, नहीं तो हम
तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे। पिताजी डिस्टर्ब होते हैं, उस लड़के को, विशाल को, विशाल की माँ को बुलाते हैं अपने यहाँ। जब बुलाते हैं तो विशाल की माँ कहती है कि हमें पेपर लिख करके देना दीजिए, हमारे लड़के को फर्स्ट डिवीज़न पास कराइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि आप हमें धमकी दे रही हैं। प्रिंसिपल साहब बात करते हैं, तब तक माँ इशारा करती है कि तुम चले जाओ नीचे लड़के से, मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रही हूँ। प्रिंसिपल साहब से बात करते करते कहती है कि अगर हमारे लड़के को फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं कराते हैं, पेपर लीक नहीं करते हैं, तो मैं आपकी बेटी का वीडियो रखी हूँ वायरल कर दूँगी। यह बात सुन करके प्रिंसिपल साहब बड़े दुखी होते हैं। तब तक नीचे से लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि जो लड़की विशाल को, जो विशाल की माँ नीचे भेजी थी, वो जा कर के लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। लड़की चिल्लाती है। पिता जब जाने लगते हैं तो विशाल की माँ उन्हें रोक लेती है और कहती है कि वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जवान हैं, उनके बीच में कूदना ठीक नहीं है। वीडियो दिखाती है, वीडियो देखकर वो सन्न रह जाते हैं। फिर भी लड़की के चिल्लाने की वजह से वो जाते हैं नीचे, और जब नीचे जाते हैं तो वहाँ नज़ारा कुछ और दिखता है। शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं और बड़े ही टेंशन में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तब तक लड़की के दिमाग में एक खुराफात जागता है। वो लड़के के पास फ़ोन करती है और कहती है कि विशाल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं पेपर लिख करके तुम्हें दूंगी, लेकिन हमारी वीडियो को तुम्हें उड़ाना होगा। वो कहता है कि ठीक। तो लड़की बोलती है कि इस बात को अपनी माँ से तुम नहीं बताओगे। विशाल मान जाता है। सीमा उसे एकांत में बुलाती है और पहले से ही लड़कों को इकट्ठा करके कहीं रखती है और एकांत में बुला करके उससे प्यार भरी बातें करती है, उसका वीडियो उड़वाती है, उसको पेपर देती है और फिर उससे प्यार का नाटक करने लगती है। वो बड़ा खुश होता है, उसे नंगा कर देती है, कहती है नंगे होके आओ। जब नंगा होकर के बाहर निकलता है तब तक सारे लड़के लड़कियां उसका वीडियो बनाने लगते हैं और लड़का भागते भागते अपने घर को जाता है नंगे, और उसकी बड़ी बदनामी होती है। वहाँ उसकी माँ, विशाल की माँ, लड़के की तरफ से लड़की को पकड़ कर जबरन करने की व्यवस्था करती है और उसको जान से मारने के लिए अभी व्यवस्था ही कर रही थी। पटका पटकी, उठा पटक चल रहा था। तब तक उसका बाप पुलिस लेकर पहुंच जाता है और माँ बेटा दोनों जेल जाते हैं और लड़की की आबरू बचती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ जाने के बाद वो इज्जत, वो आबरू लूटने के बाद जो करोड़ों खर्चा करने पर, अरबों खर्चा करने पर, खरबों खर्चा करने पर जो इज्जत वापस नहीं आए, उस इज्जत के लूटने के बाद ही अगर लड़का और लड़की जेल, लड़का लड़की की माँ जेल चले ही जाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन एक सबक मिलता है लड़कियों को कि हाँ, हार कभी ना मानो और किसी के आगे झुको ना। जो हमारे वीडियो को जिन माता पिता को अच्छा लगा हो, जो माताओं बहनों को अच्छा लगा हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आजकल यही हो रहा है जिसमें सभी लोग का सहमत है और इसी में सभी लोग मारे जा रहे हैं। बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति मारा जा रहा है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पत्नी मारी जा रही है। इसी तरह से आए दिन घटनाएं घट रही है। यहाँ तक कि डीजीपी तक मार दिए जा रहे हैं। ड्रम का कांड आप लोग देख ही रहे हैं। तरह तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। इससे साबित होता है कि हमारी माताएं बहनें कहीं न घर में सुरक्षित हैं, न बाहर सुरक्षित हैं। और इस सुरक्षा न होने का कारण है उनका अपना कर्म। वो अपने ही कर्म से सुरक्षा विहीन होती जा रही हैं और अपने मन और मनमानी के वजह से इनके जान जा रहे हैं।
लड़के भी लापरवाह हैं, लड़कियां भी लापरवाह हैं। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करके कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा बुरा हो रहा है। अगर पत्नी पति को मारकर बॉयफ्रेंड के साथ जेल चली जाती है तो आपको क्या मिलता है? अगर पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर डीजीपी की हत्या कर देती है तो पत्नी को क्या मिलता है? कमाई भी नहीं मिलती है और जेल भी हो जाता है, पति की हत्या भी होती है और विधवा भी हो जाती है। आखिर इस कृत्य से किसको फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन भारत का विनाश तो हो रहा है। भारत के संस्कृति और संस्कार और सनातन तो खतरे में है। खाली हिंदू मुसलमान करने से और मुसलमान को भगा देने से न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न हिंदू का खतरा टलेगा, न सनातन सुरक्षित है। क्योंकि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद एक तरफ, जब लड़की शादी करके चली जा रही है और बॉयफ्रेंड को भी बुला रही है, पति बाहर कमाने चला जा रहा है और ये बॉयफ्रेंड के साथ आनंद उठाते रह रही है। पति की कमाई, सास ससुर की कमाई बॉयफ्रेंड ने लुटाई, और जब सास देख ले रही है तो उसका मर्डर, ससुर देख ले रहा है तो उसका मर्डर, पति देख ले रहा है तो पति का मर्डर। ये किस तरह का सनातन का विकास हो रहा है? किस तरह के संस्कृति का विकास हो रहा है? किस तरह के संस्कार का विकास हो रहा है? इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और बाबर हुमायूं करने से काम चलने वाला है नहीं। सनातन की रक्षा तब है जब हम अपने हिंदू बेटी बहनों को संस्कारित करें, उसके माता पिता उसे संस्कार दें और सही रास्ते पर चलने का रास्ता बताएं, न कि उसका साथ दें। गलत होता है, इसका विरोध होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।